परंतप के दो मतलब आते हैं। परंतप का एक मतलब है, ठीक, परंतप का एक मतलब है जो अपने शत्रुओं को बहुत अधिक जो है कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। आप समझ गए, शत्रुओं का विनाश करता है। और दूसरा परम तप का मतलब होता है जो अत्यधिक स्पेशल प्रकार की तपस्या करता है, उत्कृष्ट तपस्या करता है। ये परम तप के दो मतलब हैं, तो इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो परम तप जो है, पहला मतलब है जो अपने शत्रुओं को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है, ये पहला मतलब है। तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन जो है उनका एक नाम क्या है, परंतप। और अर्जुन इतने खतरनाक तरीके से युद्ध करते थे, ऐसा बताते हैं जैसे धूप होता है ना, धूप, जैसे अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में कोई धूप में जाएगा 12-1 बजे के आसपास दोपहर में, तो वो ज्यादा देर तक धूप में खड़ा नहीं रह सकता, इतना तीव्र धूप होता है कि उसको भागना पड़ेगा कमरे के अंदर, धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब अर्जुन युद्ध करते थे तो इतना खतरनाक प्रकार से युद्ध करते थे, इतना भीषण युद्ध करते थे। ऐसा बताते हैं कि अर्जुन का जो वो था ना धनुष, गांडीव, वो स्पेशल धनुष था। और कोई धनुष तो अर्जुन को टॉलरेट ही नहीं कर पाता था। अर्जुन का स्पीड इतना फास्ट था, बाण निकाल के बाण चलाने का, कि पता भी नहीं चलता था कि कब बाण निकाला और कब चला दिया, इतना फास्ट होता था सब कुछ। तो साधारण धनुष थे वो टूट जाते थे, तो केवल गांडीव धनुष था जो उसको बर्दाश्त कर पाता था। और ऐसा बताते हैं कि अर्जुन जब जो है जो बाण चलाते थे, इतना अधिक बाणों की बरसात, बाणों की बरसात होती थी ना, बाणों की बरसात, ऐसा होता था। मतलब अर्जुन जब बाण चलाते थे तो केवल धरती और सूर्य को छोड़ के सब कुछ बाणों से कवर हो जाता था, इतने बाण होते थे, इतना फास्ट चलाते थे। आप समझ सकते हैं आजकल तो हम लोग क्या युद्ध करते हैं, छुप छुप के तो लड़ाई करते हैं, है ना। कोई जो है पीछे से बम डाल देगा, है ना, जैसे अभी इंडिया चाइना का सिस्टम चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इतना भीषण तरीके से युद्ध करते थे कि सारे लोग कांपते थे, और ऐसा तीर चलाते थे कि किसी का गर्दन उड़ रहा है, कई कई तो शत्रु लोग है ना उड़ ही जाते थे आसमान में और घूमते थे ऐसे, इतना शक्तिशाली। और अर्जुन के जो तीर थे पहले शत्रुओं का नाश करते थे, फिर उनके घोड़े हाथियों को लग जाते थे, इतना पावरफुल थे। आप समझ पा रहे हैं। तो अर्जुन इतना खतरनाक प्रकार से युद्ध करते थे, और अर्जुन को युद्ध करते देखना बड़ा ही, मतलब पता भी नहीं चलता था कि कब जो है, साक्षात ऐसा लगता था कि काल काल आ गया है ना। तो ये है दूसरा मतलब जो है उसका है, परंतप का मतलब है जो उत्कृष्ट तपस्या करने वाला है। तो अर्जुन ने ऐसी तपस्या की जो कोई तपस्या सोच भी नहीं सकता। तो ये कैसे आता है, इसका वर्णन आता है आपने, तो यहाँ पर वर्णन आता है कि अर्जुन ने कैसी तपस्या की थी। जब अर्जुन जो थे, अर्जुन और 12 वर्ष जब वनवास में थे पांडव लोग, तो वो काम्यक वन में रह रहे थे। उस समय अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, हिमालय को क्रॉस किया और एक कटीले जंगल में गए थे जहां पर उनको पशुपात्र अस्त्र मिला था। तो वहां पर अर्जुन ने कैसी तपस्या की थी कि अर्जुन जो थे वो अपने पैर के अंगूठे के बल पे खड़े होके उन्होंने कई महीने तपस्या की। और पहला महीना जो था वो केवल 3 दिन के अंदर पेड़ से जो सूखे फल गिर जाते थे उसको खाते थे। दूसरे महीने में हर 6 दिन में वो सूखे फल खाते थे। तीसरे महीने में हर 15 दिन में जो सूखे फल खाते थे। चौथे महीने उन्होंने फल खाना ही बंद कर दिया और केवल वायु, है ना, हवा ग्रहण करते थे। अब आप सोच सकते हैं, है ना, एक दिन भी हम लोग जो है व्रत करने में हमारे को इतनी समस्या होती है, तो अर्जुन कितने ज्यादा तपस्वी थे। इतना ज्यादा तपस्या किया था अर्जुन ने कि वहां पर जो ऋषि मुनि रह रहे थे, सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे, वो अर्जुन का तेज इतना बढ़ गया था कि सारे के ऋषि मुनि का तेज भी उनके सामने फीका पड़ गया था। और सारे सारे के उसमें से कई जो ऋषि मुनि थे वो शिव जी के पास गए, शिव जी को बोला कि ये जो है तपस्या कर रहे हैं अर्जुन। तो शिव जी ने बताया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन जो है वो साक्षात नर है, नर। सत्युग के अंदर भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे और उन्होंने तपस्या का धर्म सिखाया था। तो ये साक्षात नर हैं और ये तपस्या कर रहे हैं। तो फिर शिव जी गए उनके पास और शिव जी ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया। और अर्जुन की तपस्या के बल पे अर्जुन ने यमराज जी से यमदंड प्राप्त किया, वरुण जी से वरुण पाश प्राप्त किया।
इंद्र से वज्र प्राप्त किया, है ना। अनेक जो है उन्होंने कुबेर जी से अंतर्धान नामक वस्त्र अस्त्र मतलब अंतर्धान गायब होने का प्राप्त किया, इस प्रकार का सिद्धि। और अर्जुन की तपस्या किस लिमिट की है कि अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए थे, तो वहां पर अर्जुन, चूंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, तो अर्जुन जो है बैठे थे सभा में, तो जो उर्वशी थी, उर्वशी जो अप्सरा थी, वो नृत्य करते, मतलब देवताओं के उसमें क्या है, ये अप्सराएं लोग होती हैं, तो ये लोग जो है अनेक प्रकार से डांस करना देवताओं के लिए इस प्रकार से करती हैं। तो ये जब हो रहा था तो अर्जुन की निगाह पड़ी उर्वशी जी पे। तो ये जब है इंद्र ने देख लिया कि अर्जुन की निगाह उर्वशी जी पे पड़ी, तो बाद में जो है इंद्र ने उर्वशी को बोले ये अर्जुन मेरा पुत्र है और मैं चाहता हूं कि तुम इसको संतुष्ट करो। और फिर जो है उर्वशी जी को भेजते हैं, और उर्वशी जी जो है अर्जुन को प्रपोज करती हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। और जो अर्जुन होते हैं उनका इतना अधिक हाई कैरेक्टर होता है कि वो जो है उर्वशी जी को चरण में प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपको इस दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ, आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपको इस दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ। आप समझ पा रहे हैं। और इससे इतना ठेस लगता है उर्वशी को, उर्वशी की काम वासना को, कि उर्वशी जी उनको श्राप देती है कि तुम नपुंसक बन जाओ। अब आप सोच सकते हैं कि ये तपस्या कितनी खतरनाक है। बड़े बड़े देवता लोग भी उर्वशी के काम से प्रभावित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग भी उर्वशी के काम से प्रभावित जीत नहीं पाते, और अर्जुन उनसे जीत गए। तो ये कोई साधारण तपस्या नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो इस कारण से ये तपस्या की थी अर्जुन ने। और अर्जुन को इंद्र जी ने ये, हालांकि उनको श्राप दिया था उर्वशी ने कि तुम नपुंसक बन जाना, लेकिन इंद्र जी ने बोले ये श्राप ही तुम्हारे लिए वरदान के समान होगा अर्जुन। जब 13वां वर्ष था वनवास का, जब अज्ञातवास था, तो अर्जुन नपुंसक बन के रहे थे, आपको पता होगा। तो ये अर्जुन ने बोला, इंद्र जी ने बोला ये तुम्हारे लिए वरदान की तरह होगा। आप समझ रहे हैं। उसी समय विराट राजा के यहाँ रहे थे, अर्जुन ने जो है उत्तरा को नृत्य सिखाया था, है ना। तो ये सब वर्णन आता है। तो इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अपनी तपस्या के बल पे सब ये चीजें प्राप्त की। वैसे ही तो यहाँ पर ये हमारे लिए मैसेज है कि तपस्या करना चाहिए हमको। अगर गीता समझना भी है तो भी तपस्या करना जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन ने तपस्या की थी नर ऋषि के रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में अर्जुन ने तपस्या की थी। और आज उसी तपस्या के बल पे समाज सोसाइटी चल रहा है, ये मानव सभ्यता चल रही, क्योंकि लोग आज इतना पाप कर रहे हैं, इतना जो है मांस खाते हैं, इतना जो है नशा करते हैं, इतना जो है अवैध स्त्री संग करते हैं, इतना अधिक पाप चल रहा है। वो तो भक्त हैं, अर्जुन ने ऐसा तपस्या किया था, पूर्ववर्ती आचार्य उन्होंने ऐसा तपस्या किया था कि आज भी भगवान मेंटेन कर रहे हैं सभी जीवों को, वरना भगवान कब का नष्ट कर चुके होते पूरे सृष्टि को। इसलिए तो आज देखिए 2020 में इतना भूकंप आ रहा है, इतने तूफान आ रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, और अभी भारत और चीन में भी तनाव चल रहा है, तो युद्ध भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं। ये सब क्या है, हमारे पाप कर्मों का फल है। तो अभी भी भक्त लोग हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये जो है चल रहा है सृष्टि, वरना भगवान इसको मेंटेन नहीं करेंगे। क्योंकि कर क्या रहे हैं सारे जीव, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, पाप कर रहे हैं। तो इस युग में जो है अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हम गीता के ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर सकते। गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में, 67 श्लोक में बोलते हैं भगवान कि गीता का ज्ञान उसको नहीं बताना चाहिए जो तपस्या नहीं करता। जो तपस्या नहीं करता उसको गीता का ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है। और कलयुग में क्या तपस्या है सबसे बड़ी? कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ी तपस्या नहीं है। तो कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुवर्ण नर उतरे पारा, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो ना अस्तेव ना अस्तेव ना अस्तेव गतिर अन्यथा। तो ये तपस्या करनी चाहिए, तभी इसका कुछ उद्धार हो सकता है हमारा, अन्यथा कुछ संभव नहीं है।